शमे अंजुमन की आमद आमद है। आइए हजरत का इस्तकबाल जरा जोरदार नारे तकबीर और रिसालत से करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, फैजाने औलियाए इकराम, फैजाने महबूबे इलाही। नारे तकबीर, नारे रिसालत। चेहरा बता रहा है ये जन्नत के फूल हैं और खुशबू बता रही है ये आले रसूल है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। क़ौलहु तआला फ़ी शानि अज़मति हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आपने बहुत ही पुरमग़ज़ और इस्लाही रूहानी तकरीर हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती बिलाल साहब रामपुरी से समाअत फरमा ली। उससे कबल हमारे दिगर उलमा इकराम, चूँकि मैं बाद में आया हूँ, नाम नहीं किस किस ने बयान किया होगा, सब ने आपके दिलों के अंदर अल्लाह और उसके रसूल के फरमान को उतारने की कोशिश की और असरात उसके इंशाअल्लाह दाखिल हुए होंगे। बीज इन्होंने आपके दिलों में बोया है, उसका फल कब निकलेगा उसका इंतजार कर। वक्त चूंकि बहुत ज्यादा हो गया, इरादा तो यह है कि सलाम पढ़ लिया जाए। क्या कहते हैं आप लोग? बिला झिझक बोलो भाई, सलाम पढ़ा जाए या कुछ बोला जाए? क्यों अभी दिल नहीं भरा इतनी बड़ी तकरीर सुनकर? नहीं भरा? ये तो जिंदगी भर नहीं भरेगा। अगर दिल से बयान करने वाले, दिल से महफिल सजाने वाले, दिल से सुनने वाले हों तो फिर दिल भरेगा ही नहीं, बल्कि भरने के बजाय ये और फैलता रहेगा। क्योंकि बात जिनकी की जाती है वो कतरा नहीं है, वो समंदर है। अच्छा, बात जिनकी की जा रही है वो कतरा नहीं है, वो बल्कि समंदर है। और समंदर से जो सैराब होना चाहता है उसकी प्यास और बढ़ती रहती है। गौसुल आजम शरीयत, तरीकत, हकीकत, मारिफत का समंदर है। अभी तो मुफ्ती साहब ने सिर्फ आपको समंदर के एक हिस्से से आशना कराया है, शरीयत की। तरीकत, हकीकत, मारिफत ये भी समंदर है, अभी ये खाली है। हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही वो ऐसा समंदर है कि आज 700 साल के करीब हो गए, इतना बह रहा है, इतना बह रहा है, इतना सैराब कर रहा है कि उसमें कोई कमी नहीं आ रही और बढ़ता चला जा रहा है और बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा इंशाअल्लाह। क्योंकि जो अल्लाह का हो जाता है फिर उसके पास किसी चीज की कमी नहीं रहती।
गौसुल आजम अल्लाह के हैं, रब के हैं तो सब के हैं। महबूब इलाही हजरत निजामुद्दीन औलिया रब के हैं तो सब के हैं। और हम सुन्नियों पर तो अल्लाह का इतना करम है कि हम दुनिया वालों को नहीं बल्कि अल्लाह वालों को पसंद करते हैं। हम अल्लाह वालों को पसंद करते हैं तो अल्लाह वालों ने हमें पसंद किया तो यहां बिठा लिया। सुभान अल्लाह, सुभान ये उनका फैज है, ये उनका करम है कि हम यहां बैठे हुए हैं। जी बेशक। वरना अल्लाह वालों की बात सुनने से तो लोग चिढ़ते हैं। अल्लाह वालों की बात सुनने से, अल्लाह वालों की बात करने से चिढ़ते हैं। चिढ़ते कि नहीं चिढ़ते? लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम कि अल्लाह वाले जो हैं वो कितनी मोहब्बत करते हैं और खासकर उनसे मोहब्बत करते हैं जो दागीले होते हैं, जो ऐबदार होते हैं। थोड़ी देर के लिए तसव्वुर करो, हम सब ऐबदार हैं कि नहीं है? हमारे अंदर झूठ का दाग है, हमारे अंदर गीबत का दाग है, हमारे अंदर सूदखोरी का दाग है, हमारे अंदर माँ बाप की नाफरमानी का दाग है, हमारे अंदर बीवी पर जुल्म करने का दाग है, हमारे अंदर शौहर की नाफरमानी करने का दाग है, हमारे अंदर चोरी का दाग है, हमारे अंदर शराबखोरी का दाग है, हमारे अंदर जिनाकारी का दाग है ना? तो हम तो सब दागदार हैं ना। तो अब जरूरत है हमें किसी एक अल्लाह के वली की। जमाना हमको ठुकराए लेकिन अल्लाह का वली अपने सीने से लगाए, क्योंकि वलियों का काम यह है कि अल्लाह के बंदों को उन बुराइयों से निकाल कर ऐसा नूरानी बना देना कि आने वाले वक्त में ये भी अल्लाह वाले कहलाए जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उन्हीं में हजरत निजामुद्दीन औलिया भी हैं, उन्हीं में हजरत गौसुल आजम भी हैं। जी जी जी। इंशाअल्लाह तफसीली गुफ्तगू कल सुनना, तफसील के साथ तकरीर कि कुरान पढ़ने से, कुरान पर अमल करने से इंसान कैसा बदलता है। मुफ्ती साहब ने कहा ना कि कुरान पढ़ना और कुरान सुनना, बहुत से लोग ऐसे पढ़ना जानते नहीं, पढ़ने की कोशिश करें वो, लेकिन जब तक पढ़ना नहीं जानते तो कुरान सुना करो। हाफिज साहब को बुला लो या कैसेट के अंदर सुनो, क्योंकि अल्लाह के मुकद्दस कलाम के अल्फाजों में, हरफों में वो नूरानियत है। जब वो पढ़ने वाला पढ़ता है तो दिल में रहमत इलाही का तीर बनकर उतरता चला जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर कोई अच्छा कारी पढ़ता है, आप कुरान समझते तो नहीं है ना, और अच्छे ढंग से पढ़ता है तो आप मस्त हो जाते हैं कि और कहते हैं कि माशाअल्लाह ये बहुत अच्छा कुरान पढ़ते हैं, क्योंकि वो अच्छे ढंग से पढ़ रहा है ना। तो वो आप समझे न समझे लेकिन उसकी नूरानियत और हक्कानियत ये है कि वो आपके दिल में उतरता है, और जब दिल में उतरता है तो दिल ये कहता है यार ये कलाम तो मुझे भी सीखना चाहिए, ये कलाम तो मुझे भी पढ़ना चाहिए। बेशक। अब तुम नमाज तो पढ़ते हो ना, सब पढ़ते हो ना? 5 वक्त की पढ़ते हो कि खाली जुमे? हैं? चलो जो भी पढ़ते हो मैं दुआ करूं अल्लाह 5 वक्त बना दे, आमीन। और जो 5 वक्त पढ़ते मैं दुआ करूं अल्लाह उन्हें तहज्जुद गुजार बना। आमीन सुम्मा आमीन। अब जब नमाज पढ़ा करो ना तो नमाज के अंदर पूरा ध्यान हो, जो पढ़ रहे हो उनके अल्फाजों, सना पढ़ो तब भी उस पर ध्यान हो, ताउज़ पढ़ो तब भी, ठीक है, और सूरह फातिहा पढ़ो तब भी, ठीक। अब सूरह फातिहा आपको हर रकत में पढ़नी है, सूरह फातिहा हर रकात में पढ़नी है ना।
अब ये बताओ ईमानदारी से, क्या हम सब ये बता सकते हैं कि जो हमने नमाज अदा की है उसमें हमसे कोई कमी वाक़ई नहीं हुई हो? सब है शामिल, मैं भी हूँ, मुफ्ती साहब भी हैं, इमाम साहब भी हैं, आप भी हैं। हाँ, और इमामों को भी बड़ा गौर करना है। एक इमाम साहब के पीछे एक आबिद साहब नमाज पढ़ा करते थे, अल्लाह वाले, कई दिन हो गए नमाज पढ़ते पढ़ते। वो अल्लाह वाले थे, दीनदार थे, अल्लाह वालों को दुनिया से कोई मतलब नहीं होता, कहाँ से आएगा, कैसे खाएंगे, क्या होगा पता नहीं है? एक दिन इमाम साहब ने उन अल्लाह के वली से, आबिद से पूछ लिया कि हजरत आप खाते कहाँ से हैं? अल्लाह, बड़ा जबरदस्त एक छोटा सा वाक़या है, लेकिन आपको इसमें बहुत बड़ा पैगाम दे रहा हूँ। हाँ, जरा देख लिया करो नमाज पढ़ने से पहले। वो कहते हैं हजरत आप खाते कहाँ से हैं? कौन कह रहा है ये? इमाम साहब कह रहे हैं हजरत आप खाते कहाँ से हैं? तो वो आबिद साहब जो थे ना, जिन्होंने अभी नमाज पढ़ी थी इमाम साहब के पीछे, वो कहने लगे हजरत जरा आप, इमाम साहब रुक जाएं जरा, मैं नमाज लौटा लूं। नमाज लौटा लूं? भाई क्यों लौटा लो, क्या हुआ? नमाज तो बिल्कुल। कह ले जिस इमाम का ये यकीन ना हो कि अल्लाह रिज़्क़ देने वाला है, रोजी देने वाला है, फिर उस इमाम के पीछे नमाज नहीं होती। अल्लाह, समझ रहे हैं आप? तो जरा इमाम को देख लिया करो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा गुलाम है कि नहीं है, आशिक़ औलिया अल्लाह है कि नहीं है, गौसुल आज़म के पीछे चलने वाला है कि नहीं है, महबूब इलाही की मोहब्बत रखने वाला है कि नहीं है? अगर गौसुल आज़म के पीछे पीछे चलने वाला होगा तो कभी शरीयत के खिलाफ नहीं चलेगा, और जब इधर उधर चलेगा तो शरीयत से हट जाएगा, क्योंकि राह उनको मिलती है जो गौस और कुतुब और अब्दाल और अल्लाह के पीछे चलते हैं, वो सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम के अंदर दाखिल हो जाते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर उन्हें अहदिनस सिरातल मुस्तकीम मिल जाती है और वो सीधी बारगाह मुस्तफा तक ले जाती है। बेशक, सुभान अल्लाह। अब जब नमाज पढ़ा करो तो ध्यान होना चाहिए क्या पढ़ रहे हो। हुजूर गरीब नवाज फरमाते हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, कि जब नमाज पढ़ने वाला पूरे ध्यान के साथ इश्क़ मुस्तफ़ा में डूब कर, और ये कहता है ना अलहम, क्या कहता है? अलहम। पूरी नमाज हो गई, शुरू हुई है अभी। हाँ, क्या कहता है बोलो फिर? अब पढ़ोगे तो ध्यान होगा कि नहीं होगा? जी। या मछली खरीदने जाओगे? है? हाँ, या कपड़ा खरीदने, पैंट, या सोचोगे कि कौन से डिजाइन के बाल बनवाऊं, पहाड़ी धीरज बनवाओ या नैनीताल की पहाड़ी बनवाओ? कौन सी पहाड़ी बनवाओगे बालों? हाँ, नमाज पढ़ोगे तो ध्यान से क्या कहोगे? अलहम। कितना कहा? अलहम्द। अलहम्द में 5 हर्फ, कितने? अलीफ, लाम, हा, मीम, दाल। कितने हो गए? हो गए ना? ध्यान से सुन लो, नमाज हो गई पूरी? अभी नहीं, अभी तो शुरू हुई है, अभी शुरू। हाँ, कोई ये नहीं कह सकता कि मैं पूरी नमाज जो अदा करी है परफेक्ट हुई, बिल्कुल सही अदा करी है। नहीं, किसी का ध्यान दुकान पे था, किसी का ध्यान कारोबार में था, किसी का ध्यान बच्चों में था, किसी का ध्यान बीवी में था, किसी का ध्यान नौकर में सदा के गले में से चुरा तो नहीं रहा है ना? जी। किसी का ध्यान अपने दोस्तों की तरफ था, किसी का कहीं, किसी का, यानी भटका हुआ था। तो इसका मतलब है कि कमी हो गई, कमी हो गई। हाँ, हुजूर गरीब नवाज फरमाते हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, अगर इसने पूरे ध्यान से कहा अलहम्द, इधर ये कहेगा अलहम्द, उधर रब फरमाएगा ऐ फरिश्तों गवाह रहना, मैंने 5 वक्त के अंदर जो इससे नमाज में कमी वाकी हो, अलहम्द की बरकत से माफ कर कर कबूल फरमा लिया सबको। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह।
ध्यान से करना। कैसे करना भाई? ध्यान सारा झगड़ा ध्यान का है। काहे का? ध्यान का। हाँ, बस ये ध्यान रख लो। शैतान नहीं चाहता कि ध्यान रहे, और ध्यान कैसे रहेगा ये भी ध्यान करो। वहां ध्यान कैसे रहेगा? हाँ, जब ध्यान में, जब ख्यालों में मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलवे होंगे, जब हमारे ख्यालों में मुस्तफा होंगे, जिनकी नमाज में मुस्तफा का ख्याल होगा, वो अल्हम्दुलिल्लाह ध्यान से पढ़ेगा, रुकू भी ध्यान से करेगा, क़याम भी ध्यान से करेगा, सजदा भी ध्यान से करेगा, इसलिए कि वो उसके पास ख्याल मुस्तफा है। जिस नमाज में ख्याल मुस्तफा नहीं होता, वो फिर सारे काम बेध्यान हक बात है ना। अब शैतान कहता नहीं, हुजूर का नमाज में ख्याल आ जाए तो नमाज नहीं होगी। तौबा तौबा तौबा। अरे नादानो, नमाज तो जब ही होती है जब हुजूर का ख्याल है। जब नमाज में से ख्याल निकल गया मुस्तफा का, तो फिर नमाज न रही, बल्कि उठक बैठक। हाँ? जी 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 बेश। तो अल्हम्द की बरकत समझ गए। अभी आगे चले, बात बहुत बड़ी है, मैं बस सिर्फ शुरू की 2-3 बातें सुना रहा हूं। फिर आगे कहता है ये अल्हम्दुलिल्लाह। आगे फिर अल्हम्द के बाद क्या बोलता है? लिल्लाह। क्या? लिल्लाह के अंदर 3 हर्फ हैं। कितने? लाम लाम हा। ठीक है, पहले कितने थे? 5। अब 3 ये हो गए, कितने हुए? 8। जन्नत के दरवाजे कितने? 8। जब पूरे ध्यान से ये कहता है ना अल्हम्दुलिल्लाह, उधर रब फरमाता है फरिश्तों, जन्नत के 8 दरवाजे खोल दो, जिस दरवाजे से चाहे ये जन्नत में चला जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। क्या बात। अब पढ़ोगे ध्यान से इंशाअल्लाह। यार डोर पतंग खरीदने जाओ, हाँ, सारे ध्यान छोड़ दिया करो, पीछे बाहर। सिर्फ 10-15 मिनट के नहीं गए हो, कितनी देर लगती नमाज? 10-15 मिनट, आधा घंटा। अगर जोहर की नमाज पढ़ी है तो असर आने में कितना वक्त बाकी है? अभी तो 2 घंटे बाकी है। कितने? 2 है ना, 2-2.5 घंटे बाकी है। आधा घंटा वहां लगा दो ध्यान से, बाकी 2-2.5 घंटे अभी। फिर कुछ भी खरीदते फिरना। जरूरी है कि नमाज में दाखिल होकर ही खरीदारी करो, बाजारों में जाओ? नहीं, मां बस सब कुछ खत्म हो जाए और ध्यान हो किसका? अल्लाह और उसके रसूल। अब आगे कहता है रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बिल आलमीन के अंदर 10 हर्फ। कितने? पहले कितने थे? 10 और 8 कितने हो गए? 18। जब पूरे ध्यान से कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो 18 हर्फ अदा करता है। क्या होता है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 18,000 आलमों को पैदा किया है एक लफ्ज़ कुन से। कहा कुन, तो 18,000 आलम वजूद में आए। इधर ये बंदा कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, उधर रब फरमाता है कि 18,000 आलमों में जितनी मैंने मखलूकात पैदा की है, सबके बराबर इसका सवाब नाम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी तो नमाज नहीं हुई पूरी, हो गई नहीं, अभी तो यहीं पर हो। अबे जब इतना मिल गया यहाँ पर, तो पूरी नमाज पे कितना मिलेगा? पूरी नमाज ध्यान से अदा कर ली तो, और जब एक दफा अदा कर लोगे ना ध्यान से, फिक्र लग जाएगी, तो दोबारा क्या होगा? ये तो मैं अंदर की बात बता रहा हूँ, बाहर की सुनिए। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक पूरे ध्यान से, लगन से, फिक्र से, इश्क से, मोहब्बत से नमाज अदा करने वाला नमाज अदा करता था। एक दिन फजर के वक्त
नमाज पढ़ने जा रहा था, शैतान ने चाहा कि नहीं जाए, रास्ते में कीचड़ फैला दिया, पैर फिसला, गिर गया, कपड़े गंदे हो गए, खराब हो गए। ये उठा, सीधा घर गया, कपड़े धोए, साफ करा, दोबारा वजू करा, फिर चल पड़ा। फिर उसी जगह आया, कीचड़ पड़ी हुई थी, फिर पैर फिसला, फिर गिर गया, फिर कपड़े गंदे हो गए, खराब हो गए। फिर ये घर गया, कपड़े धो लिए, साफ कर लिए, फिर आया तिवारा, ये 2 दफा जहां गिर चुका था। अब तिवारा जब आया तो देखा एक आदमी खड़ा हुआ, उसके हाथ में चिराग, रोशन चिराग लिए हुए खड़ा हुआ है और कह रहा है कि मैं आगे आगे चल रहा हूं, पीछे पीछे आ जा। रोशनी हाथ में लिए हुए आगे आगे चला, पीछे पीछे वो जो 2 दफा गिरा था वो चला, तीसरी बार चला, मस्जिद का दरवाजा आ गया, पीछे जो आने वाला था मस्जिद के अंदर दाखिल हो गया, चिराग लेकर चलने वाला मस्जिद के दरवाजे पे खड़ा हो गया। अंदर जाने वाले ने देखा जो चिराग लिया हुआ था बाहर खड़ा हुआ, अंदर से कहा तू भी अंदर आ जा। कहने लगे नहीं आऊंगा। अबे मुझे मस्जिद तक लाने वाले, तू खुद क्यों नहीं आ रहा भाई? कहले मेरा क्या काम है, मैं तो मस्जिद में जाने वालों को मस्जिद जाने से रोकता हूं, इसलिए कि मैं शैतान हूं, मैं इब्लीस हूं। अरे तू तो नमाज से वाकई रोकता है और मुझे लेकर आया है, तेरा अपना कोई ना कोई मतलब होगा इसमें, तेरा अपना कोई मतलब होगा, तू लेकर आया। उन्होंने कहा हाँ मेरा मतलब है। क्या मतलब है? मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, वो कहने लगा देख मैं नहीं चाहता था कि तू नमाज अदा करने जाए, कीचड़ फैला फैला। कहां के लिए सुना रहा हूं पहले बताओ? नमाज के अंदर की बात सुना रहा हूं या बाहर की? अभी बाहर है, पहले मैंने अंदर की सुनाई थी, अभी थोड़ी सी। जब पूरे ध्यान से पढ़ोगे, पढ़ ली, अदा कर ली, मालूम क्या होगा, फिर पढ़ोगे बाद में, बाहर से काम हो जाएगा। कैसे होगा देखो। कहने लगे भाई तेरा अपना फायदा होगा इसमें, तेरा अपना मतलब। हाँ जी है। वो क्या है? देख मैं तो नहीं चाहता था तू जा नमाज पढ़ने, कीचड़ फैला दी, पैर फिसला, गिर गया, मैं समझा हो गया मेरा काम। अब कौन कपड़े बदलेगा, कहेगा यार कौन उलझो, कौन नहाओ, कौन साफ करो, बाद में पढ़ लेंगे, कसा पढ़ लेंगे। लेकिन बड़ा पक्का था तू, कपड़े धो धा के साफ हो गए, फिर आ गया। मैंने फिर दोबारा कोशिश करी तो फिसल गया, मैं सोच रहा था अब कामयाब हो गया, लेकिन तू तिवारा फिर तैयार हो गया। ओहो मैंने कहा बड़ा पक्का है ये, चिराग लेके खड़ा हो गया। ठीक है, लेकिन इसमें तेरा अपना मतलब क्या है? क्या बात दरअसल ये है, जब पहले गिरा और जाकर साफ सुथरा होकर चला, अभी दरवाजे से नहीं निकला था, रब ने फरमाया फरिश्तों देखो किस कदर इसको मेरा हक अदा करने का ख्याल है, किस कदर नबी की आंखों की ठंडक इसे याद है कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। सरकार ने फरमाया कितना ख्याल है। अब तुम गवाह रहना, मैंने इसे गुनाहों से पाक कर दिया, सारी खताएं माफ कर दी मैंने, इसकी बख्श दिया इसको। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। दोबारा गिरा, फिर गया, फिर जब तू चला, रब ने फरमाया देखो किस कदर इसे मोहब्बत है इबादत से, किस कदर इसे इश्क है मुस्तफा का। गिरने के बाद फिर उठकर चल रहा है, सुतरा होकर चल रहा है। जो सुतरा होता है, पाक होता है, अल्लाह उसी को तो दर्जा अता फरमाता है, वो मुराद को पहुंचाता है। कदफना हमन तज़क्का, बेशक वो मुराद को पहुंचा जिसने अपने आप को सुतरा किया। कितना इसका ख्याल है फरिश्तों, गवाह रहना, गवाह रहना। अब जब दोबारा चलता है क्या होता है? अब अल्लाह फरमाता है गवाह रहना, मैंने इसके सारे खानदान वालों को माफ कर दिया, सारे खानदान वालों की बख्शिश कर दी। सुभान अल्लाह। अब तो दोबारा गिरकर फिर गया, फिर तो चला। मैं चिराग लेकर इसलिए खड़ा हो गया कहीं ऐसा ना हो अब ये फिर गिर के जाए
और रब फरमा दे कि फरिश्तों गवाह रहना, मैंने सारी बस्ती वालों को माफ कर दिया, सारी बस्ती वालों की मगफिरत कर दी, लिहाजा अपने तक, अपने खानदान वालों तक रखो और जाओ मस्जिद में नमाज अदा कर लो। जब पूरे ध्यान से अदा करते तो फिर अल्लाह की अता का अंदाज ये बन जाता है, अदा बाद में करेगा, अता पहले हो जाएगी। और इसका अपना फायदा नहीं होगा, बल्कि इसकी वजह से इसके रिश्तेदारों का भी फायदा हो जाएगा, इसके दोस्तों का भी फायदा हो जाएगा। ये अल्लाह वालों का तरीका है, ये अल्लाह वालों का ढंग है। अल्लाह वाले जब किसी की कमी को देखते हैं ना, तो वो उस कमी को उछालते नहीं, ऐबों को जाहिर नहीं करते, बल्कि वो ऐब जानते हुए क्या करते हैं कि उस पर ऐसी तवज्जो डालते हैं कि वो उनका दीवाना हो जाता है। हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के पास चंद लोग मुलाकात के लिए आए। आने से पहले रास्ते में सामान लिया, हजरत के बाद खाली हाथ ना जाएं, कुछ तोहफा लेकर जाएं। उन्हीं के अंदर एक मुझ जैसा तालिब इल्मी था, कुछ पास था नहीं, कुछ पास था नहीं, जेबें खाली। उनने सोचा एक कागज उठाया और उसमें मिट्टी बांधकर, मिट्टी रखकर पुड़िया बना के रख दी उसी सामान में, खाली पुड़िया में मिट्टी कर दी, रख दिया। सामान एक साथ है, का पता ही नहीं चलेगा किसने पुड़िया रखी है। सामान लेकर जब पहुंचा हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही की बारगाह के अंदर, तो खादिम ने जब सामान उठाना शुरू किया और उस पुड़िया को उठाने लगा, तो हुजूर ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही ने फरमाया, इस पुड़िया को मेरे पास ही रहने दो, इसलिए कि इसमें मेरी आंखों में लगाने का सुरमा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी आंखों में लगाने का सुरमा है। वो जिसने मिट्टी रखी थी वो गिर पड़ा कदमों में। आपने फरमाया परेशान हो, घबराओ नहीं, अब तुम रोज हमारे पास आया करो, आज से यहीं खाया करो और यहीं से जरूरियात जिंदगी पूरी किया करो। अल्लाह वाले लोगों के ऐबों को छुपाते हैं, मुफलिसों को नवाजते हैं, मोहताजों को गले से लगाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि अल्लाह वालों की सोहबत से जुड़ो, इंशाअल्लाह कुछ कहोगे भी नहीं, सिर्फ जुड़ने से ही फायदा और कामयाबी के रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे। अल्लाह भी यही कह रहा है, जब तुम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करोगे, अगर ये चाहते हो अल्लाह की मोहब्बत के दावे में सच्चे उतरो, तो फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करो। जब तुम इत्तिबा करोगे तो अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बना लेगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे और आपको सबको नेक अमलों की तौफीक अता फरमाए।